बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जनवरी 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन का तनासुब 36.2% से तजावुज़ कर गया। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी पर शुमारियात के जारी करदा लेबर मार्केट के बुलेटिन में बताया गया है कि 2024 की तीसरी तिमाही में सऊदी शहरियों में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.8% रह गई है। ये तनासुब पिछले साल की तीसरी तिमाही की निस्बत 1% की सालाना कम रिकॉर्ड की गई है। बुलेटिन में कहा गया कि लेबर फोर्स में शिरकत की शरह सऊदी और गैर सऊदियों के एतबार से 66.6% तक पहुँच गई है, जो 2024 की दूसरी तिमाही के मुकाबले में 0.4% इजाफे पर मुश्तमिल है। दूसरी तिमाही में यह तनासुब 51.5% तक पहुँच गया। इसके बरक्स आबादी में सऊदी कारकुनों का तनासुब 0.2% पॉइंट्स बढ़कर 47.4% तक पहुँच गया, जो कि 1.1% पॉइंट्स का सालाना इजाफा है। नताइज से जाहिर होता है कि लेबर फोर्स में सऊदी ख़वातीन की शिरकत का तनासुब 0.8% पॉइंट्स के इजाफे के बाद 36.2% तक पहुँच गया, जबकि आबादी में सऊदी ख़वातीन कारकुनों का तनासुब 0.5% पॉइंट्स बढ़कर 31.3% तक पहुँच गया है। यह भी बताया गया है कि 15 से 24 साल की उम्र के ग्रुप में सऊदी ख़वातीन की शिरकत का तनासुब 1% पॉइंट्स के इजाफे से 18% तक पहुँच गया है। जहाँ तक नौजवान सऊदी मर्दों का ताल्लुक है तो उनकी लेबर फोर्स में शिरकत की शरह 1% पॉइंट से बढ़कर 34.6% हो चुकी है। सऊदी मर्दों के लिए लेबर फोर्स में शिरकत की मजमूई शरह 0.6% पॉइंट से बढ़कर 66.9% तक पहुँच गई है। सऊदी वज़ीर दिफा की अमाराती सदर से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने मंगल को अबू धाबी के कसर अल शाती में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। एसपी के मुताबिक सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद आल नहान की मौजूदगी में सऊदी वज़ीर दिफा का खैर मकदम किया। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने अमाराती सदर को सऊदी क़यादत की जानब से तहनीती पैगाम पहुँचाया और अवाम के लिए मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मुझे अपनी क़यादत की तरफ से तहनीती पैगाम देने का एजाज़ हासिल हुआ। हमने सऊदी अरब और यूएई के बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल के साथ मुश्तरका मफाद के अमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी कवानीन से मुतसादम पाकिस्तानी हज ऑपरेटर्स का कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर ने वाज़ेह किया है कि सऊदी कवानीन के बरक्स पाकिस्तानी हज ऑपरेटर्स का कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने हज पॉलिसी के तहत काम ना किया तो उनका कोटा जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत में पाकिस्तान सऊदी फैसले की भी हमायत करेगा। मंगल को पाकिस्तान की सेनेट की कायमा कमेटी जो है बराए मज़हबी अमूर का इजलास मौलाना अताउर रहमान की सदारत में हुआ, जिसमें प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की तादाद कम करने के मामले पर वज़ारत मज़हबी अमूर और ऑपरेटर्स के दरमियान तनाज़े पर गौर किया गया। हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के खदशात पर बात करते हुए हुक्काम ने बताया कि हुकूमत ने प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए सऊदी हुकूमत की 2000 हुज्जाज की शर्त को पूरा करने के लिए 40 से 45 प्राइवेट इदारों पर मुश्तमिल जो है क्लस्टर सिस्टम मुतारिफ कराया है। हुकूमत ने सर्विस प्रोवाइडर्स एग्रीमेंट भी मुतारिफ करवाया है, लेकिन हज ऑपरेटर्स ने सिंध हाई कोर्ट जो है से उसके हुक्म ने जो इम्तनाई है वो हासिल कर लिया। उन्होंने बताया कि यह भी वाज़ेह जो है किया गया है कि सऊदी अरब की पॉलिसी के मुताबिक अब कबीना जो है वो इस हज पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं कर सकती है। बरतानवी खातून सऊदी अरब में 2500 किलोमीटर पैदल सफ़र करेंगी। बरतानिया की मुहिम जो और टीवी मेज़बान एलिस मॉरिसन सऊदी अरब के शुमाली किनारे से जनूबी सिरे तक पैदल सफ़र करने वाली पहली शख्सियत बनने के लिए अहम मुहिम का इरादा रखती हैं, जिसके लिए वो भरपूर तैयारी कर रही हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक एलिस मॉरिसन का 5 महीनों पर मुहित इस तवील सफ़र का आगाज़ 1 जनवरी से हो रहा है, जिसमें वो 2500 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगी। उनके इस तारीखी सफ़र में सहरा, कई नखलस्तान और पहाड़ी रास्ते आएंगे। मुहिम में उनके साथ मुकामी रहनुमाओं समेत जो है ऊँटों का एक बड़ा काफिला भी होगा। बरतानवी खातून की इस मुहिम के 3 बुनियादी मकसद हैं, जिसमें नए मकामात और तारीखी इलाके दरियाफ्त करना, सऊदी माशरे में ख़वातीन के किरदार को उजागर करना और सऊदी अरब के कुदरती हुस्न और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को उजागर करना शामिल है। सऊदी अरब में परमिट के बगैर रेस्ट हाउसेज और रिजॉर्ट्स की तशहीर पर जुर्माने।
सऊदी वजारत सियाहत की तफ्तीशी टीमों ने परमिट के बगैर रेस्ट हाउसेज और रिजॉर्ट्स की पब्लिसिटी करने पर कई खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। वजारत का कहना है कि मुल्की या गैर मुल्की बुकिंग साइट्स और एप्लीकेशंस पर परमिट के बगैर रेस्ट हाउसेज या सियाहती रहायशी होटल्स वगैरह की बुकिंग मुहैया करना गैर कानूनी है, जिस पर जुर्माना किया जाएगा। अलबत्ता अखबार के मुताबिक वजारत का मजीद कहना था, परमिट का मकसद मतलूबा और मुकर्रर मेयार को बरकरार रखना है ताकि सियाहत के लिए आने वालों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वजारत सियाहत की जानब से होटलों और टूरिस्ट जो रिजॉर्ट्स हैं वगैरह के लिए स्टैंडर्ड रखा गया है, जिस पर अमल करने वालों को परमिट जारी किया जाता है। वजारत की जानब से सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुहिम शुरू की गई है, जिसका उन्वान हमारी जो है मेहमान तरजीह हैं। मुहिम का मकसद टूरिस्ट को मुकर्रर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना। वजारत ने टोल फ्री नंबर 930 मखसूस किया है, जिस पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड कराई जा सकती है। ज़वाबित के मुताबिक परमिट के बगैर कारोबारी गर्ज से रिजॉर्ट वगैरह की बुकिंग करने जो है पर 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। इसके अलावा होटल या रिजॉर्ट को सील भी किया जा सकता है। एक हफ्ते के दौरान खाने, खरीदारी और खिदमात पर कितने अखराजात खर्च हुए? सऊदी अरब में शहरियों और गैर मुल्कियों ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 211 मिलियन सेल्स ऑफ पॉइंट्स के जरिए 13 अरब रियाल से ज़्यादा के अखराजात किए, जो इससे पहले के हफ्ते के मुकाबले में 17% ज़्यादा रहे। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने हफ्तावार रिपोर्ट में बताया, 22 से 28 दिसंबर 2024 के दौरान 13 अरब 83 करोड़ 27 लाख 31 हज़ार रियाल की खरीदारी की गई, जबकि इससे पहले के हफ्ते में 11 अरब 80 करोड़ 38 लाख 21 हज़ार रियाल खर्च किए गए थे। कपड़ों और जूतों पर 1 अरब 20 लाख 25 हज़ार रियाल, कंस्ट्रक्शन पर सामान पर 38 करोड़ 49 लाख 84 हज़ार रियाल खर्च किए गए, जबकि तालीम पर 16 करोड़ 47 लाख 90 हज़ार रियाल के अखराजात हुए। इलेक्ट्रॉनिक अशिया और आलात की खरीदारी पर 17 करोड़ 13 लाख 13 हज़ार रियाल, गैस स्टेशन पर 91 करोड़ 41 लाख 37 हज़ार रियाल, सेहत के हवाले से 85 करोड़ 35 लाख 58 हज़ार, जबकि फर्नीचर की खरीदारी पर 34 करोड़ 60 लाख 2 हज़ार रियाल जो है वो खर्च किए गए हैं। रियाद में फ्रॉड और 13 लाख रियाल की लूट मार में मुलव्विस गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमों ने 7 रुकनी जुराइम पोशा जो गैर मुल्की गिरोह है उसको गिरफ्तार किया है, जो लूट मार और जालसाजी में मुलव्विस था। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद रीजन में पुलिस को इत्तला मिली थी कि शामी बाशिंदों पर मुश्तमिल एक गिरोह जालसाजी और लूट मार कर रहा है। गिरोह के अरकान अपनी गलत शनाख्त जाहिर करते हुए डिजिटल करेंसी और जायदाद की खरीद व फरोख्त के शोबे से जाहिर करते थे। जब उनके कोई जाल में फंस जाता तो वो नामालूम ठिकाने पर ले जाते, जहाँ असलहे के दौर पर उसे रकम लूट लेते थे। पुलिस का कहना था, मुलजमान गाड़ियों की मसरूका नंबर प्लेट किराए की कारों में लगाकर वारदात किया करते थे। गिरोह का नेटवर्क बैरून मुल्क जो है वो काम मौजूद था, जिन्हें वो लूटी हुई रकम अरसाल कर दिया करते थे। मुलजमान 13 लाख रियाल है वो लोगों से लूट चुके थे। मुलजमान से तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनका केस प्रोसिक्यूशन को अरसाल कर दिया जाएगा। कराची से गदागिरी के लिए सऊदीया जाने की कोशिश, 2 हिंदू खातून ज़ेरे हिरासत। पाकिस्तान FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार ईशा देवी और निशो कुमारी विजिट वीज़े पर भीख मांगने की गरज से सऊदी अरब जा रही थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमा ईशा देवी का नाम इमिग्रेशन की स्टॉप लिस्ट में है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजमा ईशा देवी से पहले भी सऊदी अरब भीख मांगने में मुलव्विस रही हैं। मुलजमा को कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब पुलिस ने भीख मांगने पर गिरफ्तार किया था। मुलजमा ईशा देवी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक उसकी साथी मुलजमा निशो कुमारी सऊदी अरब जाने के हवाले से हुकाम को मुतमिन नहीं कर सकी। मुलजमा के पास सफरी अखराजात के हवाले से भी मतलूबा चीज़ें मौजूद नहीं थी। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक कराची से है, जिन्हें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पाकिस्तान के लिए आज फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 39 पैसे, STC पे 73 रुपये 24 पैसे, तहवील अराजी 73 रुपये 28 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 60 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 22 पैसे, इंजाज बैंक जो है वो 73 रुपये और 30 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 50 पैसे, STC पे दे रहा है 22 रुपये 34 पैसे, तहवील अराजी 22 रुपये 37 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 43 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 36 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये और 37 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।